हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 27 अक्टूबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, उसके बाद मेरी पोजीशन को देखेंगे, एफआईडीआई ने कितना बाय कितना सेल किया हुआ है, उनकी इंडेक्स में पोजीशंस क्या है, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर को जानेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, वर्ल्ड मार्केट में हिलचाल क्यों हो रही है उसके रीजंस देखेंगे, इंडियन एडीआर्स, डाउ फ्यूचर्स, ऑयल, इन सब को ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी को और रुपी को समझेंगे, आने वाले रिजल्ट हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो समझेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बार वीडियो बना रहा हूं मैं, पहली बार वॉइस ही नहीं आया था और मेरा वो ध्यान भी नहीं रहा। एनीवे, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, आते रहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले देखो निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद दे धनाधन सेल ऑफ, 11 बजे के बाद पूरा साइडवाइज रह गया। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग में पैसा कमा लिया तो कमा लिया, बाद में पूरे दिन जाने के चांसेस ज्यादा थे। बैंक निफ्टी सेम केस था, दे धनाधन आ गया 42,200 पे और फिर वहीं पे झूलता रहा 200 से 300, पूरा जिग मूवमेंट। बड़ी पोजीशन यहाँ पे बन रही थी, बिगड़ रही थी। मेरा हल्का सा एक प्रॉफिट हो चुका है और आज भी मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद हो सकता है कि हमारे पास एक बार के लिए बाइंग आ जाए, सेल ऑफ कंटिन्यू चला जाए। मुझे अभी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, ना तो कोई मूविंग एवरेज काम कर रहे हैं, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस काम आ रहा है, तो मतलब नहीं बनता ऐसे मार्केट में पैसा कमाने का। डीआईआई का देखो 6,500 करोड़ का बाइंग किया, एफआईआई फिर भी मानने को राजी नहीं थे, उन्होंने 7,700 करोड़ का सेल ऑफ मार दिया। अब जब ये दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं तो हम जैसे चीटी का कुछ वहां पे काम नहीं है, तो रिटेलर्स को हो सके तो अभी थोड़ी देर के लिए साइड ही हो जाना चाहिए क्योंकि अभी ये ड्रास्टिक मूवमेंट आएगी। 100 पॉइंट की एक कैंडल बन रही है, हमारा पूरा प्रॉफिट ले जाएगी, इवन कैपिटल तक वाइप आउट हो सकता है। मैंने पहले बहुत लॉस किए हुए हैं मंथ एंड में, इसीलिए आपको एक बता रहा हूं एडवाइस के फॉर्म में। यस, इंडेक्स में पोजीशन देखो, हमारे पास एफआईआई 5 लाख पुट होल्ड करके अभी भी बैठे हुए हैं, सामने रिटेलर्स बब्बर सेन है ना, वो 5,60,000 के पुट बेच के बैठे हुए हैं। अरे ऑप्शन बाइंग तक तो फिर भी ठीक था, सेलिंग में जो एल लगेंगे ना, मैं बता नहीं सकता। एनीवे, रिटेलर्स की कॉल भी हमारे पास बाई है। मतलब देख रहे हो कितनी हिम्मत है, इतने गिरते हुए मार्केट में भी अगर किसी के पास पुट शॉर्ट करने की और कॉल बाय करने की हिम्मत है तो वो सिर्फ रिटेलर्स है, बाकी कोई भी इंस्टीट्यूशन में इतनी हिम्मत नहीं है। हम सब एफआईआई, प्रो, डीआईआई सबसे आगे हैं। प्रो के पास 3.5 लाख जितने कॉल शॉर्ट हैं, इन्होंने फिर भी अपना कुछ पोजीशन है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बुक किया होगा और रिटेलर्स ने लॉस बुक किया हुआ है। 4 ही स्टॉक अप थे, 46 डाउन थे, ऑटो, आईटी, ऑयल, कोई सा भी इंडेक्स देख लो सब कुछ डाउन ही था। विक्स अकेला एक ऊपर जा रहा था, बाकी कुछ भी ऊपर नहीं जा रहा था। टॉपर्स में देखो तो एक एक्सिस बैंक में ही अच्छी खासी बाइंग है क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ था, इंटरेस्ट रेट का उनको बेनिफिट मिला हुआ था, तो 2% जितना ऊपर भागा हुआ है। बाकी डाउन में देखो महिंद्रा डाउन है, बजाज डाउन है, एशियन पेंट्स, बड़े बड़े दिग्गज डाउन हो रहे हैं। देखो ये टाइम है ना ट्रेडिंग करने का नहीं है, इन्वेस्टिंग करने का है। मैंने मेरा 1-8 लाख रुपया तो लगा दिया है। इवन मैं तो सोच रहा हूँ कि आज अगर और 1-2% गिरे ना, मैं तो सोच रहा हूँ आज 2% गिर जाए, मैं एक भी पुट नहीं लूंगा, मैं जरा भी सेल नहीं मारूंगा, मैं बाय करूंगा। बड़े बड़े लार्ज कैप हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में मिल रहे हैं, तो अभी इन्वेस्टिंग करना चाहिए। हाँ, मैंने 1 लाख जो इन्वेस्ट किया अभी ये 2-3 दिन में, उसी में सीधा 15,000 का लॉस दिखा रहा है। स्टॉक बड़े बड़े थे लेकिन सारे के सारे गिर रहे हैं, तो मेरा लॉस उसमें भी हुआ है। 1 लाख का मेरे पास 85,000 हो चुका है, लेकिन मुझे उतना भरोसा है कि वो 1.5 लाख होने में भी टाइम नहीं लगेगा। दिवाली जाएगी, दिवाली के बाद क्वार्टर्स की अर्निंग्स आएगी, जो Q3 के रिजल्ट हमारे होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और Q3 के रिजल्ट के बाद ये सारे स्टॉक जितना गिरे हुए हैं उससे भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। और इलेक्शन के पहले, ये इलेक्शन स्टेट वाले नहीं, 2024 के जो इलेक्शन है उसके पहले एक बार को फिर से मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा, उसके बिना हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। अभी जो हमारे पास पैसा निकल रहा है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस का भी होगा। इलेक्शन में पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसी वजह से वहां से पैसा भी निकलेगा। यानी वो सब बातें हम कभी और करेंगे। अभी देखते हैं वर्ल्ड मार्केट। एशियन मार्केट पूरा ग्रीन हो चुका है, देखो
यहाँ पे जबरदस्त बाइंग है। हमारा मार्केट तो खुला नहीं है, बाद में आपको पता लग जाएगा। यूरोपियन मार्केट में सेलिंग थी। अमेरिकन मार्केट देखो तो वहां पे भी अच्छी खासी सेल ऑफ था। नेस्डेक हमारे पास 1.5% गिरा हुआ है, डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है, लेकिन विक्स उतना नहीं बढ़ रहा है। देखो इतनी बड़ी गिरावट में भी विक्स नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है, अभी वहां पे डर का माहौल नहीं है। अच्छी बात और एक क्या है, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हुई है। यस, ब्राजील में भी जबरदस्त बाइंग है, और ब्राजील में बाइंग कौन करता है, एफआईआईस। इंडिया की तरह ब्राजील भी हमारे पास एक डेवलपिंग नेशन है, तो वहां पे जो हिलचाल होगी एफआईआई की, वही यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट देखो, यूरोजोन का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ गया, वो सेम टू सेम रखा हुआ है, मतलब यूरोप की जो बैंक्स हमारे पास है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं कर रही है, एज इट इज रख रही है। दूसरा, यूएस का जीडीपी का डेटा आया हुआ था, वो भी अच्छा है हमारे पास, 4.3 के फोरकास्टिंग के सामने 5% जितना आ गया। ये कितनी अच्छी बात है वो समझो। चाइना का भी जो जीडीपी है वो 5% जितना चल रहा है। अगर यूएस जितनी इतनी बड़ी इकोनॉमी 5% से ग्रो कर रही है तो यूएस के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी फैक्टर इन होना बाकी है शायद। यूएस का कोर ड्यूरेबल्स का भी डेटा आया था, वो भी अच्छा खासा है। यस, तो फिर गिराया किसने, इतने सारे अच्छे डेटा थे तो यूरोप को, सॉरी, यूएसए को किसने गिराया, ये जुकरबर्ग ने। मेटा का रिजल्ट आया, बहुत ही बकवास, एड रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है वहां पे, तो 4% स्टॉक गिर गया। अगर 4% गिर रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट नीचे जाना है। एडीआरस में देखो, फ्लैट से पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। एचडीएफसी एक पता नहीं गंदा गिरा हुआ है, बाकी आईसीआईसीआई में बाइंग है, और आईटी भी फ्लैट ही है। एक विप्रो पता नहीं क्यों गिर रहा है। डाउ फ्यूचर्स झूला झूल रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब इसके ऊपर से तो भरोसा ही उठ चुका है। यस, ऑयल के अंदर हमारे पास फिर से कूल ऑफ हो रहा है, हमारे पास हल्का सा नीचे आ रहा है, और नीचे आए तो अच्छी बात है हमारे लिए। गिफ्ट निफ्टी क्या बात है, 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन इसको देख करके खुश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है वो समझो। ये एक तो फ्यूचर होगा, क्योंकि हमारे पास ये एक्सपायरी निकल चुकी है, तो ये नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर होगा, तो वैसे ही यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है। दूसरी बात, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये 50-60 पॉइंट, हार्डली 40 पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन हमारे मार्केट में मेन दिक्कत क्या है, एफआईआई की बिक वाली, जब तक वो नहीं रुक रही है मतलब नहीं है। अच्छा, ये इतना बड़ा फिर गैप अप क्यों दिखा रहा है। जब हमारा यूएसए का मार्केट क्लोज हो रहा था, गिफ्ट निफ्टी क्लोज हो रहा था, उस टाइम पे ईयू की, यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग थी, वहां पे एक आउटकम निकला कि अभी वो पॉजेस लेकर के आएंगे या फिर कॉरिडोर्स बनाएंगे। गाजा और इजराइल की जो न्यूज वॉर चल रही है वहां पे, मतलब क्या, ये दोनों को पार्टी को बोलेंगे कि अभी थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो, वरना हमारे मार्केट है वो पूरे वाइप आउट हो जाएंगे। लेकिन एक गंदी बात है कि रूपी हमारा बढ़ रहा है, 83.28 पे पहुंच चुका है, इसको नीचे आना चाहिए था, पता नहीं क्यों ऊपर जा रहा है। यस, क्यों आज मैं आपको मना कर रहा हूं कि आपको आज ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो, रिलायंस का रिजल्ट है, मारुति सुजुकी का रिजल्ट है, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है, भले ही वो मार्केट आवर्स के बाद हो, ड्यूरिंग दी मार्केट हो, लेकिन इसके चलते पोजीशन बनेगी बिगड़ेगी, आप परेशान हो जाओगे। और इन सब में उतनी ताकत है कि मंडे के दिन 2% ऊपर 2% नीचे खोल सके। तो आज हो सके तो आराम करो, 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो लेट करके वीकेंड को एंजॉय करो। फालतू में लालच में जाना मत कि नहीं कुछ बना लेंगे, आप कुछ बना नहीं पाओगे, ऊपर से जाएगा। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो सिप्ला का रिजल्ट है, डॉक्टर रेड्डी का है, भारत पेट्रोलियम, एसबीआई कार्ड्स और यूनियन बैंक, इन सब के रिजल्ट आने वाले हैं। आज के इवेंट देखो, जापान का कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था, बहुत अच्छा आया हुआ है, तो जापान के मार्केट ऊपर चढ़े हुए हैं। चाइना का भी इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का डेटा आने वाला है, और शाम को यूरोपियन काउंसिलिंग की मीटिंग होगी, दोपहर को, सॉरी, तो ये सब के पर नजर बनाए रखना। टेक्निकली देखो पूरा नेगेटिव हो चुका है। आज एक हल्का सा गैप अप खोलने के बाद देखना होगा कि और सेल ऑफ जा रहा है या ऊपर। और देखो, एफआईआई को बेचना था क्योंकि उनको इंडेक्स में पोजीशन बनी हुई थी। आज एक्चुअल में जो डेटा आएगा ना, वो डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट कहां जाएगा। तो इसीलिए आज का डेटा को देखने के बाद डिसीजन बनाना, ऐसे कूद मत पड़ना। देखो, बैंक निफ्टी में जाते जाते थोड़ी सी बाइंग आई हुई है, तो हो सकता है ये गैप अप के बाद सस्टेन कर जाए तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। फिर निफ्टी भर के कॉल राइटिंग हो रही है, 19,000 के ऊपर चोपीनेस देखने को मिलेगी हमको, और सपोर्ट 18,600 पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रही है। मिड कैप निफ्टी 1.5 करोड़ जितने यहाँ पे कॉल राइट है, और हमारे पास 1 करोड़ जितने पुट राइट है। यहाँ पे 8,600 के ऊपर चोपीनेस देखने को मिलेगा। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।